सभी साथियों को डॉक्टर बीके कौशिक का नमस्कार। साथियों, आज हम एक नया विषय लेकर कीज टू सक्सेस पार्ट 2 आए हैं और आज के इस विषय पर हम जो विचार रखेंगे उसमें ये देखना है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए क्या मेन महत्वपूर्ण बात है। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि निरंतरता व्यक्ति के इल्म को निखारती है और उसको आगे तक लेकर जाती है। कंटिन्यूटी मस्ट। आज हम बात करते हैं कि कौन सी और दूसरी चीज़ जो व्यक्ति को आगे लेकर जाती है। आज आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसलिए कम बोलो। परंतु मैंने फिर भी चाहा कि आज का जो काम है ये पूरा करूं और जीवन में सफल होने के लिए जो जीवन के 64 साल के कालखंड में मैंने सीखा है वो आपसे बांटूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जितने भी जिज्ञासु हुए हैं वो संसार के महान व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने जानने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए कितने लोगों ने वृक्षों से फल को नीचे गिरते हुए देखा होगा। न्यूटन ने ये पूछा कि सेब के पेड़ से फल नीचे क्यों गिर रहा है, इस पर विचार किया और उसने ग्रेविटी के 3 सिद्धांत दे दिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, परंतु जिन लोगों ने ये पूछा क्यों, वाई, वही लोग जीवन में आगे तक गए हैं। लोगों ने कहा कि पृथ्वी, सूरज घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। ये लोगों ने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर। लोगों ने उसे सजा दी, उसे मौत की सजा दी और अंतिम समय तक वो कहता रहा कि कुछ भी करें पर पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं, जो जानने का प्रयत्न करते हैं, वही जीवन में आगे तक सफलता प्राप्त करते हैं। आज मैं एक और अंतर करना चाहूँगा कि सफलता और संतुष्टि क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। हर सफल व्यक्ति संतुष्ट हो ये अनिवार्य नहीं है, परंतु संतुष्ट व्यक्ति सफल हो ये संभव है। संतुष्टि दिल का मामला है कि आपका जो माइंड सेट है वो किस प्रकार का है, आप चीज़ों को किस ढंग से लेते हैं। अब नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न किया, ये हवन किया है, ये दान किसको देंगे? कहा ब्राह्मणों को। ये अग्नि का दान किसको देंगे? आग्न्य ब्राह्मणों को। ये किसको देंगे? उसको। उन्होंने कहा कि मेरे को किसको देंगे? धर्मराज को। और धर्मराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। उसके बाद की स्टोरी आप जानते हैं कि नचिकेता मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जिज्ञासु जो व्यक्ति होता है वो जानने का प्रयत्न करता है। हमारे समाज में, विशेष रूप से हिंदुस्तान की सोसाइटी के अंदर, बच्चों को वो बनाया जाता है जो माँ बाप चाहते हैं। कई बार देखते होंगे बच्चा पैदा भी नहीं हुआ
और माँ बाप के अंदर डिस्कशन है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं प्रोफेसर बनाऊंगा, बच्चा पैदा नहीं होता। मेरी एक प्रार्थना है प्रत्येक पेरेंट्स से कि वो बच्चे को वो बनाने का प्रयत्न करें जो उसके अंदर नैसर्गिक गुण हैं, जिसके अंदर उसकी रुचि है, जिस बात को उसको जानने की जिज्ञासा है। एक उदाहरण देता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, गांव का विद्यार्थी, छोटा सा गांव, कच्चा घर, कच्ची गलियां, एक कमरा, एक टीचर का स्कूल। 5वीं तक मुझे इतना आभास होने लगा था कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जितने बड़े बड़े लोग थे आज़ादी के आंदोलन में, ये बैरिस्टर थे, वकील थे। मेरे मन में भाव आया कि मैं वकील बनूंगा। 5वीं मेरा स्कॉलरशिप आया, 8वीं मेरा नेशनल रिवार्ड आया, मैट्रिक में फर्स्ट क्लास आई। और मैट्रिक के बाद हमारे यहाँ प्रेप होती थी। मैंने साइंस नहीं ली, अभी तो आर्ट्स ली कि मैं लॉ पढ़ूंगा। मैंने बीए किया, उसके बाद एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। एमए मेरी फर्स्ट क्लास आई। मैंने लॉ में एडमिशन लिया, परंतु एमफिल के अंदर एक स्कॉलरशिप था 400 रुपये का, उसको देकर मैं एमफिल करने चला गया। और एमफिल करते करते उसके तुरंत पश्चात मेरी अपॉइंटमेंट हुई और मैं टीचिंग के पथ पर चल पड़ा। मैं बनना चाहता था वकील और बन गया प्रोफेसर। परंतु दोनों प्रोफेशन के अंदर इतना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और एक्चुअली जो मेरी बेसिक्स थी वो कलात्मक थी। मैं अपने पिता के साथ आर्मी कैंटोनमेंट में रहता था, फिल्म देखता था, और फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट था, एक्टिंग करता था। मैं एक्टर बनना चाहता था, डायलॉग बोलता था। उस टाइम पर मैंने दिलीप कुमार की देवदास देखी और ये डायलॉग, कौन कम भक्त नशे के लिए पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि सांस आती रहे। इस प्रकार की एक्टिंग करना मेरे जीवन का एक भाग। हालात बदले और मैं प्रोफेसर बना, ला करे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे, काम। मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे की जो बेसिक्स हैं उनका अध्ययन करें, ठीक से उनको परखें और उस लाइन में डालने का प्रयत्न करें जिस लाइन के अंदर उनका इंटरेस्ट है। और एक मैं बात कहता हूँ कि जिस कार्य के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, जिज्ञासा होगी, उस क्षेत्र के अंदर आप बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। निरंतरता और जिज्ञासा जब समन्वय होगा तो सफलता आपके चरण छूएगी। मैं कहा करता हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बड़ा कम बोलना है, परंतु मैं कहता हूँ, सुहाने मनोहर घनेरे हैं जंगल, सुहाने मनोहर घनेरे हैं जंगल, मगर मुझको आराम करना नहीं है। सुहाने मनोहर घनेरे हैं जंगल, मगर मुझको आराम करना नहीं है। कि मैंने किसी से वादा किया है, कि मैंने किसी से वादा किया है, अभी तो बहुत दूर जाना है मुझको, बहुत दूर जाना है मुझको। जीवन के अंदर निरंतर काम करते चलो, जिज्ञासु बनो। स्वामी दयानंद जब ब्रजानंद से प्रथम बार मिलने गए, ब्रजानंद ने कहा, कौन हूँ? दयानंद स्वामी ने कहा, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन। इस प्रकार की जिज्ञासा जब मन में होगी तो आप कुछ भी बन सकते हो। तो कीज टू सक्सेस का दूसरा मूल मंत्र है जिज्ञासा। प्रथम निरंतरता, दूसरा जिज्ञासा, और इसके बाद आप सबको जय भारत, जय हिंद।